वेलकम टीचर्स, वेलकम टू टीचिंग गोल्स। आपका स्वागत है। अब तक हम कर चुके हैं काफ़ी सारा सिलेबस जो पहली यूनिट में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें अभी लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर ये रहेगा। मीन्स इसके बाद जो स्टूडेंट्स अभी कह रहे हैं कि लेवल कम है या लेवल को अप करो, जो भी है, ये अभी हमने इसका बेसिक्स कर लिया है। अभी आगे जो न्यूमेरिकल्स करेंगे या फिर जो प्रॉब्लम्स करेंगे वहाँ पर हमें पता चलेगा कि लेवल अप हो रहा है। अभी हम जस्ट बेसिक्स ही कर रहे हैं। और जो फिज़िक्स के टीचर हैं उनको लग रहा होगा कि काफ़ी लो है लेवल, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, वो जो फिज़िक्स को टच ही नहीं कर रहे हैं, उनके लिए एकदम नया है। इसलिए हम एकदम स्लो धीरे धीरे चल रहे हैं। एक टीचर को सभी को एक साथ लेके चलना होता है, तो हम भी सभी को एक साथ लेके चलेंगे। लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा। लेवल बढ़ाने में कुछ नहीं है, क्वेश्चन मुश्किल दे दिया और लेवल अप हो गया, बस इसमें कुछ नहीं है। लेकिन एक बार अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया है तो आप जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसको अच्छे से कर लेंगे। अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है सर्कुलर मोशन, जो फिज़िक्स में एक थोड़ा सा मुश्किल हम मानते हैं इस टॉपिक को कई बार। हम इससे स्टार्ट करते हैं मोशन। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपने एक धागा लिया और आपने एक पत्थर बांध लिया, उसको आप गोल गोल घुमा रहे हैं। अब ये ऐसे वर्टिकल सर्कल भी हो सकता है या फिर कोई रोड के ऊपर कोई बाइक भी गोल गोल घूम सकती है। यहाँ पर ये दोनों जो एग्जाम्पल होंगे ये सर्कुलर मोशन के होंगे। व्हेन ए पार्टिकल, कोई पार्टिकल है फॉर एग्जाम्पल, मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ इन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब इसमें आ जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट ये जो सर्कल बना है इसके सरकमफ्रेंस के अलोंग इक्वल डिस्टेंस, इक्वल लेंथ बोल सकते हैं आप और अच्छा रहेगा। इक्वल लेंथ जो है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कवर करता है तो वो क्या होगा? आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, आपने पहले ही पढ़ा होगा। हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तब आप यहाँ पर बताइए, अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कोई बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक सर्कुलर पाथ पे, तो वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा? कमेंट कीजिए आगे बढ़ने से पहले, ताकि जब मैं बताऊं तो आप लोगों को भी कुछ एक जो काफ़ी बेसिक कमज़ोर है उनको ये याद हो जाएगा। एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में सर्कुलर ट्रैक के ऊपर गोल गोल घूम रही है, क्या वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में? देखिए, हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर डिफरेंस। यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट एक कंडीशन थी इन स्ट्रेट लाइन। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर भी रहा है लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है सर्कुलर मोशन ऑलवेज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चाहे वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हो, चाहे इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर रहा हो, मोशन हमेशा रहेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर वो घूम रहा होगा यहाँ पर। इसके एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो क्लॉक की जो सुई होती है, जो घड़ी की सुई है जो गोल गोल घूमती है, वो भी सर्कुलर मोशन है। एक एथलीट गोल गोल घूम रहा है, वो भी सर्कुलर मोशन है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसकी वेलोसिटी कहाँ पर होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। आपने जो पत्थर बांधा है उसको आप गोल गोल घुमा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गोल गोल उसको घुमा रहे थे, जब वो यहाँ पर आया, आपने यहाँ पर रस्सी पकड़ी हुई है और इसको गोल गोल ऐसे घुमा रहे, यहाँ पे आपने अगर छोड़ दिया तो पत्थर जाएगा ऐसे इस तरफ। अगर आपने पत्थर इस तरफ हुआ तो इस तरफ चला जाएगा। जब पत्थर की डायरेक्शन यहाँ थी, आप घुमा के देख सकते हैं ऐसे किसी भी चीज़ को। अगर जब वो यहाँ होगा और आपने यहाँ छोड़ दिया तो ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं कि आगे चला जाएगा, हमेशा उसके टेंजेंट कहाँ जाएगा? टेंजेंट जाएगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेंजेंट। वेलोसिटी जो होगी वो टेंजेंट होगी जब भी कोई एक बॉडी जो है सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रही है। तो आगे हम देख लेते हैं। तो आगे हम इसमें देख लेते हैं यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है और एंगुलर वेलोसिटी क्या है। अभी हमने देखा है कि एक सर्कल है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पार्टिकल है P यहाँ पर है फ़िलहाल, और ये इसका सेंटर है सर्कल का।
तो फिलहाल इसकी पोजीशन ये है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये यहाँ पर आ गया कुछ P1 इसको ले लेते हैं, P2 इसको ले लेते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर आ गया यहाँ पर। सो इसने क्या करा, इसने कुछ यहाँ पर एंगल बना लिया थीटा। ये डिस्प्लेस हुआ है कितना, थीटा। अगर मान लीजिए ये घूमकर यहाँ जाता तो ये एंगल हो जाता है यहाँ से यहाँ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है ये वाला, इसको θ1 मान लीजिए। जो भी एंगल ये क्रॉस कर रहा है, जो भी एंगल ये चेंज कर रहा है, द एंगल कवर्ड बाय ए बॉडी, द एंगल कवर्ड बाय ए बॉडी along a circular path is given in a given interval of time is called angular displacement. So angular displacement क्या होगा, एंगल में कितना चेंज आया है, एंगल ने कितना डिस्प्लेस किया है, वो हो जाएगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक बार फिर देख लीजिए, तो यहाँ पर कोई बॉडी मान लीजिए यहाँ पर थी और ये एक एक्सिस है हम मान लेते हैं, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पर आ गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये वाला एंगल है, ये थीटा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर थीटा। सो थीटा इज़ योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन में तो हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, कोई बॉडी ऐसे ऐसे जा रही है, तो ये तो हो गया इसका ओरिजिनल पाथ, ये तो हो गया डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन। सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट जो ये एंगल कवर करेगा एक गिवन टाइम के अंदर, वो होगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी जो थीटा जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है पर यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो होगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर कोई बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए पहले बॉडी यहाँ पे थी, 1 सेकंड बाद ये यहाँ पर आ गई, इसने कुछ थीटा एंगल कवर किया, ठीक है, घड़ी चला दी थी हमने, टी टाइम में ये यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ से यहाँ, और इसका जो एंगल था वो थीटा, इतना उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, और जो हमारी लीनियर वेलोसिटी थी उसको हम वी से डिनोट करते हैं। सो थीटा अपॉन टी डिस्प्लेसमेंट, ये आपका है यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये है आपका टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम आपका हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो थीटा है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम किस चीज़ से यहाँ पर मेज़र करेंगे, यहाँ पर हम थीटा को लेते हैं रेडियन में। तो थीटा जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसकी यूनिट क्या होगी आपकी, रेडियन। अब रेडियन क्या होता है, रेडियन हम देखेंगे। अब 1 रेडियन क्या होता है, पहले ये देख लीजिए 1 रेडियन क्या होता है। 1 रेडियन होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट जितना इसका रेडियस है, मान लीजिए रेडियस है r, इतना ही डिस्प्लेसमेंट करे कर्व पाथ के ऊपर, और मान लीजिए इसने इतना डिस्प्लेसमेंट ले लिया यहाँ पर, तो ये जो आपका थीटा होगा यहाँ पर, ये कहलाएगा आपका 1 रेडियन। अब 1 रेडियन हम देख लेते हैं कि 1 डिग्री कितना होगा यहाँ पर। सो उसको हम करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम अभी हमने देखा डेफिनेशन में कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट एंगल की, ये इक्वल होती है इसके रेडियस के। 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस, दिस इज इक्वल टू दिस। ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी 1 रेडियन। अब हम देख लेते हैं कि 1 रेडियन जो है कितने डिग्री के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। सो टोटल जो थीटा होगा वो मान लीजिए जो पूरा सरकमफ्रेंस है, इसका पूरा जो सरकमफ्रेंस है वो होता है हमारा 2 पाई r। सो 2 पाई r डिवाइडेड बाई r। सो ये हो गया, अब हमारा r से r कट गया, थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। अब पूरा कितना डिग्री होता है एक सर्कल, पूरा 1 डिग्री होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। सो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 2 पाई को इस तरफ ले जाएंगे तो 360 डिग्री अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू 1
रेडियन। सो जब आप इसको 2 पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 22/7, तो 1 रेडियन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कैलकुलेट कर लेंगे, आई थिंक यहाँ पर 57 डिग्री अप्रॉक्सीमेट कुछ वैल्यू आएगी। आप कैलकुलेटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 57 डिग्री जो है यहाँ पर 1 रेडियन के इक्वल होगा। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्री, समथिंग कुछ 1 और 2 समथिंग कुछ होता है, आप डिवाइड करके देख लेंगे। सो 1 रेडियन आपको समझ में आ गया है। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो जो थीटा है उसकी वैल्यू हम रेडियन में लेंगे और 1 रेडियन इज इक्वल्स टू यहाँ पर 57.2 हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देख लेते हैं लीनियर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी के अंदर रिलेशन क्या रहेगा यहाँ पर। सो हम देख लेते हैं लीनियर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, हमें पता है। सो देख लेते हैं कि कोई पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा है, जिसका रेडियस है, ले लेते हैं हम r। उसने यहाँ पर कोई पाथ ट्रेवल किया जिसकी लेंथ हम ले लेते हैं l, और यहाँ इस पॉइंट पर आ गया, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा थीटा। सो अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। सो मान लेते हैं इसने टाइम ले लिया t टाइम लिया इसको ट्रैवल करने में, किसको? l डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। सो यहाँ से हमारा v लीनियर स्पीड यहाँ पर आ जाएगा हमारा l/t, कि कितना डिस्टेंस था और कितना टाइम था, ये हमारा स्पीड आ जाएगा यहाँ पर। लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड क्या होती है? इस सर्कल के ऊपर जो स्पीड रहेगी किसी भी पार्टिकल की, उसकी स्पीड इस सर्कल के ऊपर, चाहे वो कहीं भी चल रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी यहाँ से टेंजेंट। अगर इस पॉइंट पे हम लीनियर स्पीड है उसकी डायरेक्शन पूछे तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, उसकी डायरेक्शन गोल गोल नहीं होगी। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। सो v और ओमेगा हमने जस्ट अभी फाइंड आउट किया है, जो हमारा है, जो एंगल सबटेंडेड है, कितने टाइम में यहाँ पर उस एंगल को ट्रैवल करता है। तो अब इन दोनों के बीच का रिलेशन हम देख लेंगे। तो थीटा हमारा हो जाएगा यहाँ पर l/r, ये हमें पता है, थीटा इज l/r। सो इन दोनों के बीच के रिलेशन के लिए जो l की वैल्यू है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, l आ जाएगा हमारा थीटा इंटू r। सो इस v की जगह हम लिखेंगे थीटा r/t। हमें पता है थीटा/t, हम यहाँ पर देख चुके हैं, थीटा/t इज अवर ओमेगा। सो v इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा ओमेगा r। सो ये हमारा रिलेशन आ गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है सर्कुलर मोशन के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन। इससे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल हमारे निकलने वाले हैं। सो इस चीज़ को जो है हम ध्यान रखेंगे। और हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर लीनियर स्पीड जो है वो हमारी लीनियर स्पीड, इसको हम 2πr/t भी यहाँ पर लिखते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर। सो इस चीज़ का हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 2πr/t, ये जो t होगा ये टाइम पीरियड होगा पूरे एक सर्कल को, वन सर्कल का जो राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड होगा ये वो t होगा। तो लीनियर स्पीड को हम ये भी लिख सकते हैं। दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम यहाँ पर अभी हमने देखा है लीनियर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, वो हमने निकाला है v इक्वल्स टू r ओमेगा। सो अभी हम वेलोसिटी को पढ़ चुके हैं। लीनियर वेलोसिटी हमें पता है, एंगुलर लीनियर स्पीड हमें पता है, एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है। अब हम एक्सेलरेशन की ओर बात कर लेते हैं। हम देखते हैं कि कोई एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा है, जिसका रेडियस फॉर एग्जांपल यहाँ पर r है। सो v इज़ अवर लीनियर वेलोसिटी। अब हम यहाँ पर एक्सेलरेशन देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा। सो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा? वेलोसिटी का जब हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है। सो आवर एक्सेलरेशन is dv/dt. So what is v? v is r omega. So dr omega/dt. r is constant, रेडियस तो घटने वाला है नहीं, रेडियस तो सेम रहेगा। सो r बाहर आ जाएगा, d omega/dt आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन। लेकिन ये एक्सेलरेशन जो हमारा होगा ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, जो
टेंजेंट की डायरेक्शन यहाँ पर दिखाएगा। अगर इस पॉइंट पे आप फाइंड आउट कर रहे हैं एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल जो कि गोल गोल घूम रहा है, तो इस पॉइंट पर जो उसका एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन होगी ये। सो वो होगी हमारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और डी ओमेगा अपॉन डी टी, सो इसको भी हम यहाँ पर अल्फ़ा बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू अल्फ़ा। सो वहाँ पे कई सारी एक्सेलरेशन होने वाली है, ये हमारी हो जाएगी लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है जो हो जाएगी, अब ये हमारी वैसे देखा जाए तो टोटल एक्सेलरेशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन हमारा हुआ है, जो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ बताया वो स्पीड का बताया है, वेलोसिटी का नहीं बताया है। हमने यहाँ पर चेंज देखा है स्पीड का, इसलिए ये टोटल एक्सेलरेशन नहीं है, दिस इज जस्ट ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक एक्सेलरेशन और होती है जो कि जिसको हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। ये जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा इसका आपको डायरेक्ट जो है फॉर्मूला लर्न कर लेना है, क्योंकि उसका डेरिवेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो उसको हम डायरेक्ट याद रखेंगे। ये रेडियल एक्सेलरेशन क्या चीज़ हो गई है? रेडियल एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन जो है, मान लीजिए कोई यहाँ पर है, सो उसकी आप अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन होगी ये, और जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। और अगर इस पार्टिकल की अगर आप रेडियल एक्सेलरेशन निकालेंगे सो उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द रेडियस। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो उस पार्टिकल को आगे बढ़ाने का काम करता है, और जो आपका रेडियल एक्सेलरेशन होगा, जो रेडियल पार्ट और टेंजेंशियल पार्ट दो चीज़ मिलकर यहाँ पर किसी चीज़ को सर्कल में घुमाती हैं। एक जो कि सीधा लेके जा रहा है, दूसरा उसको घुमा रहा है, अंदर की तरफ घुमा रहा है, अंदर की तरफ भेज रहा है, तो चीज़ गोल घूमने लग जाएगी। सो जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आएगा वो आपका हो जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन। सो रेडियल एक्सेलरेशन को हम डायरेक्ट यहाँ पर याद कर लेंगे ओमेगा स्क्वायर बाई आर। इन दोनों का रिलेशन बना के हम चलेंगे। सो आपके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स इससे निकलने वाले हैं। यहाँ पे हम अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। दोनों फॉर्मूले हमारे यहाँ पे हमने निकाल लिए हैं। एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस ये हमें दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और उसकी लीनियर स्पीड जो है, जो लीनियर स्पीड जो v है वो हमें दे दी गई है 2t, और टाइम हमें दिया गया है 3 सेकेंड। तो हमें निकालना है फाइंड द रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ से अभी हमने लिखा है ए आर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। अभी मैं करवा रहा हूँ, उससे पहले आप इसको पॉज करिए और एक बार आप सॉल्व करके देखिए, और फिर जो हमारा आंसर आएगा उससे हम मैच करेंगे क्या आप एक स्पीड में इसको कर पाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में स्पीड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो उससे आपको आसान और मुश्किल का पता चल जाएगा। एग्ज़ाम में कोई इतना आईआईटी का क्वेश्चन भी नहीं आ जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए या बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए। हमें बहुत ही कम टाइम होता है, तो क्वेश्चन भी इस हिसाब से आएंगे कि कम टाइम में करना हो तो वो अपने आप मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। सो आप इसको वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए कि आप 1 मिनट से पहले आप उसको निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पा रहे। सो हमें यहाँ पर पता है कि रेडियल एक्सेलरेशन है हमारा ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा हमें यहाँ कहीं दिया नहीं है, और ओमेगा हमने v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये हमने रिलेशन देखा है। सो यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा आपका v बाई आर। ओमेगा की जगह वैल्यू पुट करेंगे v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो आपका रेडियल एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं v स्क्वायर अपॉन आर में पुट करके भी। अब वेलोसिटी हमें दी गई है 2t, और t की वैल्यू हमारी 3, सो v हो जाएगा हमारा 6। तो जब आप यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 6 6 36, और रेडियस आपका यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.20। सो ये आ जाएगा आपका 180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो आ गया आपका रेडियल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देख लेते हैं। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में हमें अल्फ़ा दिया नहीं हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर अभी ऊपर सॉल्व किया था, जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो होगा dv अपॉन dt। v हमें गिवन है, तो सीधा यहाँ पर पुट करेंगे। सो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर आ जाएगा d अपॉन dt ऑफ 2t। सो इसका जब आप सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 2, तो आपका 2t कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एकदम इजी क्वेश्चन है, अगर आप पूरा आपको सारी चीज़ें पता होंगी तो आप इजीली इसको निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन of a particle moving in a circle of radius 10 cm with a uniform speed completing a circle in 4 सेकेंड। एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर और एक सर्कल कंप्लीट करने में टाइम लगता है यहाँ पर 4 सेकेंड। तो इसका आपको बताना है यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन। सो लीनियर एक्सेलरेशन बताने के लिए फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। सो लीनियर एक्सेलरेशन बताने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक सर्कल है जिसका रेडियस यहाँ पर हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई r और यहाँ पे आ जाएगा t। सो 2 पाई r है हमारा 10, टाइम हमारा यहाँ पर 4 सेकेंड। सो इसको जब आप करेंगे सॉल्व, सो वेलोसिटी इज़ 5 पाई। अब हमें यहाँ पर निकालना है लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन का यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर एक्सेलरेशन v²/r। सो व्हाट इज़ योर v आ गया हमारे यहाँ पर 5 पाई। सो 5 पाई का स्क्वायर अपॉन r इज़ अवर 10। सो ये हमारा यहाँ पर आसान सा एकदम आ जाएगा 2.5 पाई स्क्वायर। ये हमारा आ गया लीनियर एक्सेलरेशन और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। इसको भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले एक बार हम ये सारे फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो अभी तक हमने निकाले हैं। हमने वेलोसिटी निकाला था विच इज़ स्पीड निकाली थी, लीनियर स्पीड r ओमेगा हमारा आया था। और उसके बाद हमने यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाला था इसी का यूज़ करते हुए dv/dt। सो dv/dt किया था तो इसका डेरिवेटिव ले लिया था और ये d/dt आपका यहाँ पर अल्फ़ा ले लिया था जो कि आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये रेडियल एक्सेलरेशन और ये एंगुलर एक्सेलरेशन, तीनों एंगुलर एक्सेलरेशंस को ध्यान रखना है, आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। और अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, सो आपको यहाँ पर दोनों का स्क्वायर रूट यहाँ पर लेना होगा, रेडियल एक्सेलरेशन का भी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी। क्वेश्चन को एक बार अभी पहले आप पढ़ लेंगे, पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद देखते हैं आपसे सॉल्व हो रहा है क्या। और आगे अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज आवर अल्फ़ा, हमें अल्फ़ा निकालना है। सो हमें तो यहाँ पर दे दिया गया है, चेंज इन स्पीड दिया है। सो हम निकाल सकते हैं यहाँ से at, जो क्या था dv/dt, यानी चेंज इन वेलोसिटी। v2 माइनस v1 भी लिख सकते हैं हम इस चीज़ को, अपॉन में चेंज इन टाइम। सो v2 हमें दे दिया गया है यहाँ पर 6, चेंज हो गई है स्पीड 5 से 6 हुई है। सो v2 इज़ अवर 6, v1 इज़ 5, चेंज इन टाइम इज़ 2। सो यहाँ से हमारा at जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5। लेकिन हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा निकालना है। एंगुलर एक्सेलरेशन हमें ये पता चल गया है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें रेडियस दिया गया है, ये रहा रेडियस हमारा 20 सेंटीमीटर। सो at हमें पता है वो है r इंटू अल्फ़ा। सो at हो गया हमारा 0.5 इंटू r इज़ 20। सो इसको भी चेंज करेंगे, आ जाएगा 0.20 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर अल्फ़ा। सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन। सो इसको आप सारे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान देंगे कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। आपने क्या पता डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की यहाँ पे कोशिश की होगी, लेकिन चेंज आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको एक वेलोसिटी दे दी है जिसके अंदर कोई और डेरिवेटिव भी साथ में है, 2t 2x समथिंग कुछ ऐसा दे दिया है। सो उसको आप यहाँ पे रखेंगे तो आपका यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। सो ऐसे ही हम आगे क्वेश्चंस को और करते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन थोड़ा इजीली है, क्या पता अभी तक किसी से कोई क्वेश्चन ना निकला हो तो कोई डीमोटिवेट ना हो जाए। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन एकदम इजी है। पार्टिकल मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। आपसे रेडियस पूछा गया, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर विद ए लीनियर स्पीड। v आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछ लिया, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको निकाल के देख लेंगे आप। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका v/r।
सो v इज़ योर 10, r इज़ योर 20। सो ये मीटर पर सेकंड में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर तो 2 जीरो आपके ऊपर एक्स्ट्रा आ जाएंगी। ऐसे कर सकते हैं आप इसको, यह आपका आ जाएगा 50 रेडियन पर सेकंड। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके आई होप सभी ने एक बार सबका हो गया होगा ये क्वेश्चन ज़रूर। सो आगे हम ये वीडियोस के अंदर और न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं। अब जो हमारी यूनिट फर्स्ट है उसके अब सिर्फ हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। जो हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, आपका लेक्चर 4 है, इन सारे लेक्चर्स को मिला के अब जो हमने सारे कंसेप्ट कर लिए हैं उसके बेस पे सिर्फ अब हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद जब हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, अब हम लेवल अप करेंगे धीरे, पहले आसान क्वेश्चन करेंगे, फिर मुश्किल करते जाएंगे। आपको क्वेश्चंस की काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो एग्ज़ाम में काफ़ी आसानी रहेगी। सो टीचिंग गोल्स के साथ बने रहिए। थैंक यू।